ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 26 अप्रैल का दिन। आज की अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मार्केट खुलते हुए नज़र आया, लेकिन जैसा मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है और वहीं से हमें गिरावट देखने के लिए मिलती है। लास्ट डे हमने देखा कि हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल स्टिक हमको देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि वहाँ से हमने अंदेशा लगाया था कि मार्केट 32,000 से लेकर 31,000 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन आज अनएक्सपेक्टेड तेज़ी से मार्केट खुला। आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वहाँ से सपोर्ट मिलते हुए नज़र आया। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको क्लियरली कही थी कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। बेशक खुला ज़रूर वो 600 के ऊपर में, लेकिन इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। और कंटिन्यूसली अगर देखें तो आज पूरे दिन एक फॉलिंग चैनल के अंदर में मार्केट चलते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपको मैं 15 मिनट्स का चार्ट तो मैंने आपके सामने 5 मिनट्स का चार्ट रख दिया क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इंट्राडे के लिए। तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि बायसनेस जो है वो क्लियरली नीचे की तरफ ज़्यादा है। और आज पूरे दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर में ही ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियरली है कि जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, वो अभी भी बना हुआ है। बेशक आज हम तेज़ी से खुले हैं, लेकिन अगर आज के हाइज़ की आप बात करेंगे तो हाइज से आज अच्छी खासी लोअर लेवल्स पे ही हम क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। 32,600 का हमने हाई बनाया, ओपन हम हुए थे 32,200 पे, लो बनाया हमने 32,000 का। और वहीं पे अगर हम देखें क्लोजिंग जो है 32,271 पे देखने के लिए मिल रही है। तो जो रेंज जो है वो अगर आप देखेंगे कि वो जो शिफ्टिंग है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ज़्यादा है रेदर देन अपसाइड। और हमने जो लगभग स्टॉक्स के बारे में बात की तो सारे स्टॉक्स में वैसी ही परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली, एक्सेप्ट एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, फेडरल बैंक में गिरावट होनी चाहिए, तो वहाँ हमारे स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रिगर होते दिखाई दिए। इवन एसबीआई में भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, बट जो ट्रेंड है वो क्लियर है कि अभी भी मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी ओपन के बाद में आपको क्लियरली देख पाए कि किस तरीके से आज हाई बनाने के बाद में 605 का हाई बनाया, लेकिन सारे दिन स्टॉक ने जो है वो नीचे की तरफ ही ट्रेड किया है और क्लोजिंग जो है 590 के ऊपर में हमको मिली है। और जब क्लोजिंग के टाइम अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट्स कैंडल पे एक इन्वर्टेड कप टाइप का पैटर्न देखने मिल रहा है, जो कि क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ये जो गैप भी इतना बड़ा फॉर्म हुआ है, ये गैप भी फिल होते हुए नजर आएगा और आपको कल एक गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि हो सकता है कि फिर से मेरी एनालिसिस गलत हो, बट डेफिनेटली जो चार्ट्स पे है, जो मुझे ग्राफ में दिखाई देता है, मैं उसी की बात करूंगा। गैप अप, गैप डाउन या इंटरनेशनल मार्केट के कारण अगर कुछ न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट स्टॉक्स में देखने के लिए मिलता है तो वो डेफिनेटली हमें इंट्राडे में ही सॉल्यूशन करना पड़ता है। और मैंने जैसा आपको अभी कहा है कि मार्केट अभी इंट्राडे हो चुका है और हर दिन हमें वॉलेटिलिटी देखने मिलती है, गैप अप्स, गैप डाउन, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलती है। इसलिए शॉर्ट पोजीशंस बनाएं चाहे लॉन्ग्स बनाएं, स्टॉप लॉसेस हमें बिल्कुल अपने कैरी करके चलने होंगे। अगर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो इमीडिएटली लॉस बुक करना है या प्रॉफिट बुक करना है, वो मेंटेन करना। खैर आगे बढ़ते हैं, चार्ट्स के ऊपर में फिर से आते हुए दिखाई देते हैं। और वहीं पे अगर हम देखें तो आज फिर से आप देखेंगे तो एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की कैंडल स्टिक देखने के लिए मिल रही है, जो कि बेरिश साइन है। एक रेड कैंडल हमको बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पे रेजिस्टेंस के आसपास से ही प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल रही है, गिरावट देखने के लिए मिली है। 32,700 का लेवल हमारा एक हाई रेजिस्टेंस जोन है। साथ ही में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, मैंने ऊपर में ऑलरेडी कल भी कहा था कि नेगेटिव क्रॉसओवर सारे स्टॉक्स में बनते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, और इसका मतलब है कि आज नहीं कल बिकवाली ज़रूर आते हुए दिखाई देगी। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टच करते हुए दिखाई दिया और उसके नीचे ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है और ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए नजर आ रही है। तो इसका क्लियर एक ही मतलब है कि अगर कल गिरावट होती है, कल अगर नेगेटिव ओपन होता है तो फिर से तेजी से गिरते हुए नजर आएंगे। और अभी जैसे आपको पता है कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, तो क्लियरली मुझे विजिबल है यहाँ कैंडल स्टिक से, और बार बार रिजेक्शंस हायर लेवल्स पे देखने के लिए मिल रहे हैं, डोजीज हायर लेवल्स पे बन रही है। वो क्लियरली संकेत दे रही है कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, जो थोड़ी सी अभी इस समय मुश्किल दिखाई दे रही है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके के ट्रेड्स लेने चाहिए, तो मैंने क्लियरली कहा है कि इंट्राडे ट्रेड्स आप जितने लें ज़्यादा बेटर रहेगा। मौका दे मार्केट को सेटल्स होने का। आजकल जनरली मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलने के बाद में पूरे चॉपी हो जाते हैं, तो ट्रेड्स काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा जो सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी रेंज के अंदर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड कहीं पे भी फेवरेबल नहीं मिलता है। इसलिए अगर कोई भी पोजीशंस बनाई हुई है तो उसे पोजिशनल व्यू के हिसाब से होल्ड करें। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी 1:1, 1:1.5, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा।
अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं कि कल हमें क्या करना चाहिए, तो कल अगर नेगेटिव ओपन होता है तो मेरा क्लियर व्यू है कि यहाँ से फिर से तेज़ी से गिरावट होगी। 31,700 पहला सपोर्ट जोन रहेगा, दूसरा सपोर्ट जोन 31,000 का दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से तेज़ी होती है, यानी अगर पॉजिटिव खुलते हैं, क्योंकि जिस तरह से डोजी बनने के बाद में हमेशा हमें ओपनिंग के ऊपर में ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं दोनों तरफ की रेंज दे रहा हूँ, लेकिन मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि जब डोजी बनती है मार्केट इनडिसाइसिव होता है, और मार्केट को डिसाइसिव कब होगा, जब वो नेक्स्ट डे एक डिसाइसिव मूव देगा। और वो कैसे देगा, वो जब मार्केट ओपन में पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा, तब हमें एक डिसाइसिव मूव देखने के लिए मिलेगा, सपोर्टेड बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी हमें देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें अपनी पोजीशंस बनानी पड़ेगी। तो ये क्लियर मेरा व्यू है कि डोजी बनी है और यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओपन होगा, उसके हिसाब से हम पोजीशंस बनाएंगे। अगर नेगेटिव ओपन होता है तो हम आज के जो हाइज है 32,600 या 32,700 को रेदर स्टॉप लॉस करके शॉर्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो हमारा सपोर्ट की रेंज जो है 31,200 बनी हुई रहेगी, 32,200 हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ रहेगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर हम इसे शॉर्ट करने की सोचेंगे। अदरवाइज फिलहाल मेरा एक ही व्यू है, पॉजिटिव रहेगा। 32,200 का लेवल अगर होल्ड करता है और 32,700 अगर पार करता है तो मुझे लगता है शॉर्ट्स एग्जिट करने चाहिए, लॉन्ग्स बनाने चाहिए। वहीं पे अगर नेगेटिव ओपन होता है तो मुझे लगता है क्लियरली 32,700 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट पोजीशंस के लिए। शॉर्ट पोजीशंस बना के चलेंगे 31,700 और 31,000 के टारगेट्स के लिए। कल की अगर रेंज की मैं अप्रोप्रिएटली बात करूँ तो मुझे मैक्सिमम लेवल नीचे में 31,500 का दिखाई देता है। वहीं पे अगर अपसाइड की मैं बात करूं तो 32,700 तक के मैक्सिमम लेवल दिखाई देते हैं। ये 1200 पॉइंट की रेंज में आपको ट्रेड दिखाई दे सकता है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू था, क्लियरली नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स काफ़ी हाई है। अभी सपोर्ट जो है वो सिर्फ इसे 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का मिल रहा है, बट मुझे लगता है वो भी बहुत जल्द टूटते हुए नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, यानी इस कैंडल के अगर लो को ब्रेक नहीं करता है कल, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस एग्जिट कर ले, क्योंकि हो सकता है इसके बाद में फिर से तेज़ी देखने के लिए मिले। इसलिए मेरा एकदम क्लियर व्यू है कि अगर ये लो कल अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशंस एक बार एग्जिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर से एक रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। ये यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो 1010 हमारा इमीडिएट टारगेट है। इसके नीचे अगर क्लोज नहीं होता है तो अपनी शॉर्ट्स एक बार एग्जिट कर लें। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो आज गैप अप खुलते हुए नजर आया, 694 पे ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है 700 पे, अपने हाइज के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। लो बना है 684 का और हमारा स्टॉप लॉस था शॉर्ट पोजीशंस के लिए 680 का। तो क्लियरली हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होते हुए नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार जो भी शॉर्ट पोजीशंस आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। अगर कर ली है आज तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो मुझे लगता है कल अगर कोई भी मौका मिलता है तो यहाँ पे एग्जिट कर ले। हालांकि मेरा कोई लॉन्ग का व्यू यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जरूर हमको देखने के लिए मिल रहा है और इसको फॉलोअप चाहिएगा। लेकिन कल फॉलोअप आता है तो भी मैक्सिमम जो टारगेट है हमारा 720 का रह सकता है लॉन्ग्स के लिए, जो कि मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल नहीं है। तो किसी की लॉन्ग पोजीशंस लोअर लेवल पे बनाई हुई तो डेफिनेटली होल्ड करें, अदरवाइज एग्जिट कर लेना ही बेहतर होगा। बंधन बैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्लियरली मेरा कोई व्यू नहीं है, यहाँ पे मेरा सिर्फ सेल का ही व्यू है। अभी अगर मैं देखूं तो छोटे से रेंज के अंदर में है, एक स्मॉल एक फ्लैग पैटर्न अगर देखें तो लगभग उस तरह का ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है और हायर लेवल्स पे सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, वो क्लियरली विजिबल है। वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ पे अभी कोई तरीके का पोजीशन लेने का यहाँ पे कोई भी मुझे क्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो अवॉइड करना बेहतर रहेगा। फेडरल बैंक की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है, 73 का हमारा स्टॉप लॉस था। क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो हिट हो चुका है, तो शॉर्ट पोजीशंस एग्जिट करने का व्यू रहेगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव क्रॉसओवर ज़रूर दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई और फिर फर्दर तेज़ी होती है तो एक बार फर्दर से हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि एक बार कोई भी तरह की पोजीशंस अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। SDFC में हमारा सेल का ही व्यू है, सेल का व्यू मेरा अभी भी मेंटेन्ड है 1375 1350 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1425 का, रेदर 1450 का रखेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो फ्रेश शॉट्स करने की ज़रूरत दिखाई नहीं देती है। जिनके पोजीशन से होल्ड करें, 1450 का स्टॉप लॉस रखें, 1350 का टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है तो और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो आज अच्छी तेज़ी से ज़रूर खुला था, लेकिन फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम्स आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, तो फर्दर हो सकता है कि यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग हो, 580 तक आता हुआ दिखाई दे। लेकिन मेरा यहाँ पे कोई लॉन्ग का व्यू नहीं है। जिनके पास है प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर ले,
कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बट डेफिनेटली अगर मैं यहाँ डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो डाउन ट्रेंड से ये ज़रूर निकला है और एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, बट फॉलो अप इसे नहीं मिला क्योंकि यहाँ रेड कैंडल देखने के लिए मिल रही है और इसे अब ऊपर की तरफ ही फॉलो अप देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ फॉलो अप मिलता है तो ज़रूर वॉच आउट करें, फिर फ्रेश पोजीशंस बनाएं तो आपको अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। बट फिलहाल ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मूड। मुझे लगता है रैदर 580 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा, इसके नीचे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट होते हुए नज़र आ रहा है, बट मेरा व्यू यहाँ पे भी अभी बेरिश ही है। अभी यहाँ पे कोई तरीके का मेरे को लॉन्ग पोजीशन बनाने का व्यू नहीं है। शॉर्ट पोजीशंस है तो आप मेंटेन कर सकते हैं और 25 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बट फिलहाल के लिए कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है, ना ही कोई पैटर्न ऐसा सजेस्ट कर रहा है। बट हम यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक सारे के सारे स्टॉक्स में जिस तरीके से मूवमेंट आ रही है, स्पेशली ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे फॉलिंग चैनल से एक बार निकलने की कोशिश हो रही है, बट प्रॉपरली निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत ही डिस्टॉर्टेड पैटर्न है। लॉन्ग्स का कोई व्यू नहीं है और शॉर्ट जिनकी पोजीशन है 25 पैसे और 52.5 के स्टॉप लॉस के साथ में आप मेंटेन करें। 53 का रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस का ही व्यू है। इंडसइंड बैंक में क्लियरली जैसा मैंने व्यू दिया था, कोई यहाँ पे व्यू नहीं बन रहा है, अवॉइड की सिचुएशन है। चार्ट पैटर्न कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है, अवॉइड करना चाहिए। कोटक बैंक में मेरा सेल का व्यू था, स्टॉप लॉस मेरा 1740 का था, हिट होते हुए नजर आ रहा है। शॉर्ट पोजीशंस एग्जिट कर ले, बट लॉन्ग्स नहीं करने हैं। PNB की बात करूँ 34 के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है और क्लियरली मेरा जो व्यू है वो मैक्सिमम टारगेट 35 तक का है। अभी मेरा यहाँ पे कोई बहुत एग्रेसिव टारगेट नहीं है। 35.5 तक के मैक्सिमम लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करूँ, स्टॉप लॉस रहेगा 34 का, या 33 का रखेंगे लॉन्ग पोजीशंस के लिए तो बेटर रहेगा। इससे ज़्यादा के टारगेट्स नहीं दिखाई देते हैं। RBL बैंक की अगर बात करें तो हमने 185 का आपको स्टॉप लॉस दिया था, 185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर इसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट्स एग्जिट कर लें। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न देखूँ तो कुछ स्टॉक्स के अंदर में मुझे यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स देखने मिल रहे हैं, बट अगर मैं इनके शेडोज़ को देखूँ तो ये क्लियरली अप्रोप्रिएट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मैं इन पर रिलाई नहीं कर सकता। एक रिवर्सल का ट्रेंड मैं आपको नहीं कह सकता, इसलिए एक वॉच आउट करें। अगर अब क्लोजिंग वापस पॉजिटिव होती है तो शॉर्ट्स क्लियरली एग्जिट करने हैं, लेवल्स को मेंटेन करें। SBI की बात करूं तो SBI के अंदर में भी आपको 3 वाइट सोल्जर्स टाइप के कैंडल स्टिक देखने मिलेगी। एक डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल के संकेत होते हैं ये, बट अभी भी मैं अगर यहाँ पे देखूं तो उस तरीके का पैटर्न नहीं है जो 3 वाइट सोल्जर्स के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है ये और रेजिस्टेंस इमीडिएटली ऊपर में है। हालांकि मेरा 3040 का स्टॉप लॉस था जो हिट होते हुए नज़र आ रहा है, तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था, तो ये डेफिनेटली हिट होते हुए नज़र आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट का व्यू अभी एक बार के लिए एग्जिट करना बेटर रहेगा। लॉन्ग का व्यू मेरा यहाँ पे क्लियरली 350 के बाद में बनेगा, 350 के ऊपर में बाय है। अभी सेल करने का कोई व्यू नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर होगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।